मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल मेमोरी कौन सी होंगी? जो दिखे भी ना और उस कैबिनेट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो हमारी कौन सी मेमोरी होगी? इंटरनल। और जो एक्सटर्नल होंगी, जो बाहर हम अटैच और डिटैच आसानी से कर सकते। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल पड़ा। वोलाटाइल वो मेमोरीज जो जिसमें डेटा कुछ समय के लिए रहेगा, कब तक? जब तक पावर ऑन, और जैसे ही पावर ऑफ होगी उसका डेटा ऑफ हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपने किए हुए कामों को सेव करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो ऑलरेडी सेव्ड है डेटा, जैसे कोई फाइल जो हमने परसों बनाई थी, आज हमने ओपन करी, तो उसको हम कहाँ से देख रहे हैं? ओपन कहाँ से करी हमने? नॉन वोलेटाइल से। तो नॉन वोलेटाइल से डेटा कहाँ आ जाएगा? वोलेटाइल में, ठीक है। जब भी हम वर्क करेंगे, डेटा नॉन वोलेटाइल से कहाँ आ जाएगा? वोलेटाइल। और जब हम वर्क करके सेव कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा? वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल, ठीक है। परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, इतनी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक। अब आप हेडिंग डालिए, रॉम। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब हम जो पॉइंट्स लिखेंगे वो आप बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि मेमोरी को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंटरनल मेमोरी, तो अब आप समझ गए, इंटरनल खाली वर्ड लिखा, समझ गए ना। तो ये इनसाइड कंप्यूटर होगी, बाहर से ये नहीं दिखाई देती, इंटरनल है। और कैसी है? प्राइमरी, यानी पहले एक्टिवेट होने वाली मेमोरी प्राइमरी हो गई। नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि रॉम में जो भी डेटा स्टोर होगा वो हमेशा के लिए रहेगा, मतलब पावर उस पर ऑफ ऑन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक। नॉन वोलाटाइल। अगर नॉन वोलाटाइल है तो नेचर कैसा होगा इसका? मतलब इसमें डेटा हमेशा के लिए रहेगा, दैट इज परमानेंट। टेम्परेरी होगा या परमानेंट? नॉन वोलाटाइल है तो क्या हो जाएगा? परमानेंट। अगर ये वोलाटाइल लिखा होता तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेम्परेरी, ठीक है। रॉम स्टोर system programs only. ROM store system program only. ROM is used by system internally. ROM is used by system internally. ठीक है। कह रहा है कि रॉम में कौन से प्रोग्राम स्टोर होते हैं? रॉम में सिस्टम प्रोग्राम स्टोर होते हैं। और रॉम को कौन यूज करता है? सिस्टम। कैसे? इंटरनली, यानी कि रॉम से यूजर का, यानी हम लोग का कोई भी लेना देना नहीं। सिस्टम अपना जाने, इसके डेटा को कैसे यूज करेगा, इसमें क्या है क्या नहीं है, हम लोग से मतलब नहीं।
हम लोग जो अपना डेटा स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर करते हैं, पीडीएफ स्टोर करते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं, वीडियो स्टोर करते हैं, डाउनलोडेड फाइल स्टोर करते हैं, गेम्स स्टोर करते हैं, वो हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। जनरली हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, आप पेन ड्राइव में कर सकते हैं, आप सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग किस में करते हैं? एक वर्ड याद रखना है, सेकेंडरी। ये वाली मेमोरी कौन सी है? ये प्राइमरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रॉम हम लोग के मतलब की मेमोरी नहीं। ये किसके मतलब की मेमोरी है? ये सिस्टम के मतलब की मेमोरी। यहां तक पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर रॉम का फुल फॉर्म क्या लिखा है? रीड ओनली मेमोरी। यानी द मेमोरी which is used to store the which is used to store the data or program and these program cannot be changed or modified. These internal programs नहीं, हाँ सही, these internal programs can be accessed only the memory which is used to store the data or program and these program cannot be changed or modified. These internal program can be accessed only. इसको लिख लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं क्या क्या। नोटेड हो गया? रीड ओनली का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो सिर्फ पढ़ी जा सके, उसमें कोई भी चेंजेस ना करा जा सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि रॉम जो कंप्यूटर के इंटरनल प्रोग्राम को स्टोर करती है, उसमें जो भी प्रोग्राम है, डेटा है, सॉफ्टवेयर, कुछ भी है, जो भी है, वो सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है। जब वो रीड ओनली है तो उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे जो किताब होती है, किताब क्या होती है? रीड ओनली होती है ना। आप किताब में लिखी हुई चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो किताब में लिखा हुआ कंटेंट ओनली कैन बी रीड, दैट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। तो सेम लाइक दैट रॉम जो कि कंप्यूटर में इंटरनली लगी होती है, इंटरनल यूज के लिए, हम लोग के यूज के लिए नहीं है, सिस्टम को उससे मतलब है, उसमें जो भी डेटा होता है दैट ओनली कैन बी रीड, कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड, इट ओनली कैन बी एक्सेस। इसको, इसमें जो प्रोग्राम है सिर्फ एक्सेस किए जाते हैं बस, उसके प्रोग्राम को चेंज, उसके प्रोग्राम को मॉडिफाइड, डिलीट, ये सब नहीं किया जाता। यानी कि जो स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? These
internal programs, these internal programs which are stored in ROM, which are stored in ROM is known as BIOS. Basic input output system. BIOS, BIOS कह रहा है कि these internal programs which are stored in ROM is known as BIOS. BIOS क्या है? इंटरनल प्रोग्राम जो कहाँ स्टोर्ड है? रोम। तब आपसे हम ये कहें कि कंप्यूटर में जो रोम होती है उसमें क्या स्टोर्ड रहता है, तो आप क्या कहेंगे? बायोस। और कोई पूछे बायोस क्या है तो आप क्या बोलेंगे? इंटरनल प्रोग्राम है, सीपीयू का, वो उसका रोम का इंटरनल प्रोग्राम है, इंटरनली यूज होता है। ठीक, अब जो बायोस है ये बायोस क्या काम करता है? ठीक, इसका काम लिख लेते हैं। इसका काम क्या है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका काम क्या है? ये काम का नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब पावर ऑन होते ही अपने आप को स्वयं टेस्ट कर लेना, इसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अपने से अपने को चेक कर लेना। तो पूरा जो सिस्टम होता है, जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम जैसे ही ऑन होता है तो हम तुरंत उस पर काम नहीं करते। आप कभी भी देखिएगा लैपटॉप वगैरह को स्टार्ट करके या कंप्यूटर को ऑफ हो तो स्टार्ट करिएगा, तो आप फौरन क्लिक करने और फाइल बनाने और प्रोग्राम बनाने नहीं लग जाएंगे। थोड़ा सा आपको 2, 4, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, आधा मिनट करीब करीब थोड़ा बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर रहा होता है सिस्टम, वो स्टार्ट हो रहा होता है, वो अपने आप को टेस्ट कर रहा होता है। वो कौन सा टेस्ट कर रहा होता है? अब आपसे कोई पूछे कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फौरन क्यों नहीं काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप कहेंगे इसलिए कि वो क्या कर रहा होता है? पोस्ट। और इस पोस्ट को कौन सा प्रोग्राम परफॉर्म करता है? बायोस। और ये बायोस कहाँ स्टोर्ड रहता है? रोम के। रोम क्या है? इंटरनल मेमोरी, एक सिस्टम मेमोरी। इसमें जो प्रोग्राम स्टोर्ड है ये केवल सिस्टम यूज करेगा। हम लोग तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं करते ना, हम लोग का क्या, खोला, हम लोगों ने टाइप करना शुरू कर दिया, हमने अपना मेल चेक कर लिया, हमने कुछ डाउनलोड कर, ये सब हमारे काम है। हमारे काम सिस्टम को चेक करना नहीं है, सिस्टम इंटरनली खुद चेक करता है अपने आप को, और अपने आप को जो सिस्टम खुद चेक करता है उस क्रिया को कहते हैं पोस्ट। और ये क्रिया जिस प्रोग्राम द्वारा कराई जाती है वो प्रोग्राम का नाम है बायोस। और ये बायोस जिस मेमोरी में स्टोर्ड रहता है वो मेमोरी है रोम। अब समझिए कि रोम यूजर के लिए क्यों नहीं, क्योंकि उसका काम ही नहीं है यूजर के प्रोग्राम को स्टोर करना। क्लियर है ये? पोस्ट, पोस्ट को कह रहा है क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखो इसमें ये जो पावर ऑन लिखा है, इस पावर ऑन का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का स्टार्ट होना ये कहलाता है पावर ऑन। क्या कहलाता है? पावर ऑन। ये बूटिंग का मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग
कंप्यूटर सिस्टम। बूटिंग जो वर्ड है ना, ये बना है बूट से। बूट मीन्स होता है स्टार्ट होना। बूट माने जो है जूता भी होता है। बूट माने जो है जगह भी होती है। इंग्लिश जो है वो सबसे वाहियात लैंग्वेज है, समझ लो। अब ये बूट का मतलब क्या है? स्टार्ट। अभी तक तो हम लोग यही सोचते हैं सूट बूट पहन लो। अब क्या है? बूट मतलब स्टार्ट। अब कहेंगे बूट करो, सिस्टम को बूट करो, सिस्टम बूट कर रहा है। अजीब नहीं हो गया? ठीक है, खैर। अब सिस्टम का स्टार्ट होना दो प्रकार का होता है। हर प्रकार में काम किसका होगा? पोस्ट का। सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है? पोस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। सब चेक करता है, कुछ अपना इंटरनली चेक करता होगा, मॉनिटर क्या चल रहा है, प्रोसेसर लगा है, रैम लगी है, रोम, सब इंटरनली कुछ चेक करता हो, ऑल इज गुड। अब ये बूटिंग जो है ये दो तरह की है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, ठीक है। जैसे बारात वरात जब चलती है ना, तो बारात चलने से पहले पूरा डीजे और पूरी लाइट और पूरा जनरेटर टेस्ट करा जाता है वहीं कहीं खड़े होकर के। अपना शाम को ही आ जाता है 5:30-6 बजे, मार हंगामा मचा रहता है, कभी चलेगा कभी रुकेगा, फिर कहेगा माइक चेक, माइक चेक, लाइट ओके, घोड़ी ओके, जनरेटर ठीक, डीजल भरा हुआ है, पैसा नहीं मिला है, एक स्पीकर निकाल ले जाओ, फरमाइशी गाने मत बजाना। फिर आ गई आवाज़ पेटीएम पे 5,000 प्राप्त हुए, कहने सारा दे दो, प्राप्त हो गया ना 5,000 बैलेंस। तो वो जो डीजे उस वक्त कर रहा होता है तैयारी, वो बूटिंग कर रहा होता है, पोस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। क्योंकि बारात के स्टार्ट हो जाने पर किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ी हुई तो इतना मारा जाएगा उसे बैंड वाले को जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि इसमें वो लोग भी हैं जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वो सिर्फ मार काट कर, वो इसीलिए आए हैं, वो देख रहे कोई कुछ कर दे, बस एक बार डीजे वाला गलती से बंद कर दे, हाँ एक बार जनरेटर कहते धक धक करके बंद हो जाए, मारे जनरेटर वाले को, उनको समझा रहे नहीं, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं, वहां वो अपने को सिद्ध करेंगे, देखा चलवा, ठीक है। अब देखो, जो आपका बूटिंग होगी उसका मतलब ये होता है कंप्यूटर को सिंपली आप जब मान लीजिए ऑफ पड़ा हुआ है तो आपने ऑन कर दिया, ठीक। तो कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आपका क्या है? ऑफ है, आपने क्या करा? पावर ऑन कर दिया। तो जब ऑफ पड़ा हो और आपने पावर ऑन कर दिया तो इस बूटिंग को कोल्ड बूटिंग कहते हैं, सिंपल, ठीक। लेकिन अब यहां वार्म बूटिंग में क्या होगा? कंप्यूटर आपका ऑन है और आपने क्या कर दिया? आपने कैसे ऑफ करा? री स्टार्ट, आपने री स्टार्ट कर दिया। अब री स्टार्ट के केस में क्या होगा? ये पहले तो ये क्या होगा? ऑफ होगा, फिर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक, है ना। तो इस वाली बूटिंग को कहा जाता है वार्म बूटिंग। तो चाहे कोल्ड बूटिंग हो या वार्म बूटिंग हो, दोनों ही केस में सिस्टम स्टार्ट होगा, और दोनों ही केस में स्टार्ट होगा तो रोम में स्टोर्ड जो प्रोग्राम है बायोस, वो पोस्ट परफॉर्म करेगा, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। बात फिट हो गई खोपड़ी में? क्लियर है? कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ नहीं, मोबाइल, हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं,
हम लोग पढ़ कंप्यूटर रहे हैं। हाँ, मोबाइल हमारे कंप्यूटर से रिजेंबल करता है, बट मोबाइल कंप्यूटिंग इज डिफरेंट, कंप्यूटर इज डिफरेंट। हाँ, एग्जाम्पल के लिए हम उसको ले लेते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मोबाइल में हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, ठीक, फिर वो कहता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट इसलिए कहता है कि वो अपने आप को सेटल डाउन करता है, वो अपने आप को सेट करता है कि भाई एक बार हम पूरा जहां जहां के लिए हम बने थे वहां वहां जाकर फिर से खोलोगे तो हम एकदम बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ऐसे कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो कहेगा रिकमेंडेशन ये है कि कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप बाद में कर लीजिएगा, ये देता है उसमें। अगर आप लैपटॉप को या डेस्कटॉप को में कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें भी ये मैसेज आएगा कि आप अभी इसको अगर रीस्टार्ट कर लेंगे तो जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है उसका इफेक्ट देख लेंगे, अदरवाइज अभी काम कर लीजिए, बाद में तो आप बंद करेंगे फिर रीस्टार्ट करेंगे तो अपने आप को ये सेट कर लेगा। तो ये ऐसा ही मोबाइल में भी असर होता है, राइट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ में आ गया? अब लिखो टाइप्स किसके? रॉम। मुंह बंद करो, जमाई नहीं लेना। टाइप्स किसके? रॉम के। पी रॉम, ईपी रॉम, ईईपी रॉम। रॉम का फुल फॉर्म क्या था? रीड ओनली मेमोरी। पी रॉम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Programmable read only memory. EPROM is erasable programmable read only memory. EEPROM is electrically erasable programmable read only memory। ठीक है? Electrically erasable programmable read only memory। नोटेड? लिखो लिखो। हो गया? नोटेड? अब कोई कहे डिफरेंस क्या है रॉम, पी रॉम, ईपी रॉम, ईईपी रॉम में, वो लिख लेते हैं। रॉम जो मेमोरी होती है, इट इज प्री स्टोर्ड मेमोरी। प्री स्टोर्ड का मतलब होता है डेटा स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब इसको बनाया जा रहा था तभी इसमें डेटा को स्टोर कर दिया गया।
लिख लो थोड़ा। यहाँ क्लास चल रहा है, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो जी, काहे बैठे हो? चलो घर जाओ, खाना अपना जाओ, क्यों है अकेला अलग बैठा हो, इसी के साथ बैठा होगा? क्यों जी, तुम क्या कर रही हो? तो तुम पढ़ो, तुम खाओ, चिल्ला कह रहे हो तुम लोग, क्यों आवाज़ आ रही है बाहर तक? हैं? तुम लोग का क्या है? खाना खा रहे थे बस। खा लिया, जाओ, शाबाश। तुम लोग बेटा क्या कर रहे हो गया? चलो जाओ फटाफट। देखा तो करो, इधर भी क्लास चल रही है, इधर भी क्लास चल रही है, तुम लोग आवाज़ करते हो कितना। तो रॉम कैसी है? प्री स्टोर्ड। प्री स्टोर्ड का मतलब डेटा इसमें कब स्टोर करा जाएगा? बायोस कब स्टोर करा जाएगा? जब इसको बनाया जा रहा था, यानी कि जब कंपनी से प्रिंटिंग प्रेस से किताब बाहर निकलती तो उसमें छपा हुआ रहता। ऐसा नहीं किताब ब्लैंक निकलती है फिर कहीं और जाकर के उसमें छपाई होती। कॉपी ब्लैंक निकलती है। कॉपी कैसे निकलती है? ब्लैंक। अच्छा, जब प्री स्टोर्ड है और रीड ओनली है तो डेटा मॉडिफाइड होगा या नहीं? बताओ, होगा। रीड ओनली है ना, क्या होगा? डेटा कैन नॉट मॉडिफाइड। डेटा कैन नॉट मॉडिफाइड। जैसे किताब छप गई, अच्छा किताब में कोई गलती हो गई तो सही कर सकते हो उसमें? सही कब होगा? उस किताब में नहीं होगा। जब ये किताब रीप्रिंट होगी तो दूसरी वाली किताब में उस गलती को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन छपी हुई किताब में आप चेंजेस नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मुंह बंद करो, शाबाश। इसी प्रकार से रॉम जब कंपनी से निकल जाती है तो उसमें जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वो स्टोर्ड हो गया, क्योंकि वो रीड ओनली है, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर बाय मिस्टेक कंपनी से उसमें डेटा या प्रोग्राम गलत स्टोर हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बस एक ही रास्ता है उसका, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। पी रॉम, ये कैसी आएगी? इसमें लिखा है कि ये ब्लैंक होगी, ठीक। बट यानी कि कंपनी में जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तब इसमें डेटा को स्टोर नहीं करा जाएगा। डेटा बाद में स्टोर करा जा सकता है, प्रोग्राम इसमें बाद में स्टोर करा जाएगा, बायोस इसमें बाद में डाला जाएगा। बट डेटा कैन बी स्टोर्ड ओनली वंस। डेटा को सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार ही इसमें स्टोर करा जाएगा एंड आफ्टर दैट डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हाँ, साइज वाइज सब है, टेंशन न लो, भी दिखा रहे हैं। तुम लोग बताओ, ये सब रॉम पी रॉम की साइज बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी? क्योंकि इसमें क्या रखना ही है, एक तो प्रोग्राम ही तो रखना है, तो बहुत ज्यादा बड़ी की जरूरत नहीं। आफ्टर स्टोरिंग डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आफ्टर स्टोरिंग डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि डेटा को स्टोर करने के बाद डेटा मॉडिफिकेशन नहीं पॉसिबल है। तो उस तरह से समझ लो जैसे मार्कशीट डिपार्टमेंट होता है कहीं का, तो मार्कशीट डिपार्टमेंट को मार्कशीट का फॉर्मेट बना बनाया मिलता है कि भाई ये 100 स्टूडेंट की लिस्ट दी है और ये फॉर्मेट बना हुआ है, इधर यहाँ लिखा है मार्क्स,
यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, ये से इतना तो लिखा रहेगा ना। यहाँ कैंडिडेट का नाम, यहाँ उसका फादर नेम, मदर नेम, इतना लिखा हुआ। ये फॉर्मेट लो, इसमें सिर्फ प्रिंट कर दो, तो वहां पे नाम जो लिखा जाएगा एक ही बार लिखा जाएगा। अगर मार्कशीट में नाम गलत हो गया तो सही कर सकते हो। मार्कशीट में एक बार नाम लिख गया तो कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इसी प्रकार से ये पीरोम भी होती है कि ये मेमोरी ऐसी है कि रहेगी तो ब्लैंक, तो बहुत सोच समझ के इसमें आपको डेटा लिखना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे डेटा इसमें स्टोर नहीं। ऐसा क्यों करा गया? हम मान लेते हैं कि आप मान लीजिए अपने आप को आप लेनोवो लैपटॉप बनाते हैं, अब आपको उसमें रोम लगानी है। अब आप चाहते हैं हमें प्री स्टोर्ड वाली रोम मिल जाए, तो मार्केट से प्री स्टोर्ड वाली ले आइए। लेनोवो ये चाहता है कि इसमें जो इंटरनल प्रोग्राम यानी बायोस डालें वो हम अपना बना करके डालें, तो मार्केट से ब्लैंक लानी पड़ेगी, तब उसमें स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए ब्लैंक। मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास। क्लियर हो गया? ये दोनों समझ में आ गए ना? ईपी रोम ये कैसी होती है? ब्लैंक, खाली सादी, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। डेटा कैन बी मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम्स। डेटा कैन बी मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है? तुम लोगों ने वो देखी सस्पेंस मूवी कभी, जिसमें मर्डरिस्ट कौन है, ऐसा टाइप की कोई मूवी देखी? अब ये जो मूवी मान लो शुरू हुई, तो ऐसी मूवी में बड़ा बन जाता है कि लास्ट तक क्या होगा, मर्डरिस्ट कौन। लेकिन अगर बगल में एक ऐसा पर्सन बैठा है जिसने ये मूवी देख रखी है, उसने आपकी बस 1 घंटे की मूवी शुरू हुई है, 1 घंटे आपने मेहनत करी है, अभी 1.5 घंटे में रिजल्ट आता, 2.5 घंटे की मूवी है, उसने 1 घंटे में बता दिया कि इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, इसका मर्डरिस्ट ही है। अब बताओ उस मूवी में कोई दम रह जाएगा? तो जो स्टूडेंट हमारा पहले से क्लास कर चुके हैं, तो कृपया सस्पेंस को बरकरार रहें। अब मेरी बात समझ में आई? समझ गए? ठीक है। तो ईपी रोम क्लियर है? ये क्या कह रहा है? ब्लैंक है और डेटा कैन बी मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम्स, यानी कि ब्लैंक तो मिलेगा। इसमें आपने एक बार बायोस डाला, नहीं समझ में आया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल, मतलब बायोस ही नहीं डाल सकते हम, कोई कुछ भी डाल दें, जरूरी कि बायोस डालें। ब्लैंक मेमोरी है, हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं सिस्टम लेवल पर, ये यूजर के लिए रोम नहीं। अच्छा, अब यहां पर लिखो नीचे ईपी रोम, ईपी रोम, हाँ डबल ईपी रोम, ईपी रोम, इसको लिखो ब्लैंक डेटा कैन बी मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम्स। सही बात है, बात तो सही है कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ है? दोनों में डिलीशन मेथड का डिफरेंस होगा। इस मॉडिफाइड का मतलब हो गया डेटा को डिलीट करा जाता होगा ना, तभी तो आप दूसरा डेटा डालेंगे उसमें। डिलीशन मेथड, ईपी रोम का डिलीशन मेथड है, इसको करा जाता है बाय यूवी रेज। बाय यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और इसमें लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिकल मेथड।
ठीक है। हाँ, दोनों डिलीशन मेथड अलग अलग हो गया। हाँ, जैसे आपने लिखा, किसी ने सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया, किसी ने एक एक लेटर डिलीट कर, डिलीशन मेथड दोनों ही, लेकिन दोनों डिफरेंट। तो यहाँ पर इंटरनली इसको ऐसे डिलीट करा जाता है। मतलब रॉम का जो डिलीशन है, चाहे वो ईपी रॉम हो या ईईपी रॉम हो, इसका डिलीशन वैसे नहीं कि हमने राइट क्लिक करा डिलीट कर दिया, क्योंकि ये यूजर के लिए है ही नहीं। सिस्टम लेवल पर इसका डिलीशन होता है। तो इसका डिलीशन भी नॉर्मल डिलीशन नहीं है कि हमने राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया, ये शिफ्ट डिलीट, सेलेक्ट करा और डिलीट करा, ऐसा इसका डिलीशन नहीं, अपने से डिलीट नहीं किया। इसको डिलीशन मेथड यूज करेंगे तभी इसमें इसका डेटा डिलीट होगा। अब बात करते हैं जो भी मेथड्स हो इसके, उस पे हम लोग को नहीं जाता। अब इसमें ये यूज कहां कहां होती है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। यूज लिखो, रॉम, पी रॉम, इन दोनों को लिख लो। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। आपका क्लास है क्या? नहीं, तुम लोग क्लास है क्या यहाँ? ये इसमें है ना? बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लोग, है ना, क्योंकि उन लोग क्लास भी फिर दिक्कत हो जाएगी। यहीं से हम लोग आगे चलेंगे। यूज याद रखना, ठीक है। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अभी इसका यूज पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करना है इसके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो, दैट्स इट, थैंक यू।